28 जनवरी 2003 44 साल के एंड्रू कार्लसन को अरेस्ट कर लिया जाता है टोरंटो, कनाडा से यूएस फेडरल एजेंट्स के द्वारा। अरेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि एंड्रू ने 126 रिस्की स्टॉक्स चुने और अपने $800 लगाए उन 126 स्टॉक्स में। अगले 2 हफ्तों के अंदर ही सारे स्टॉक्स जिनमें एंड्रू ने पैसे लगाए थे वो सब स्टॉक्स ऊपर जाने लगे और एंड्रू को प्रॉफिट हुआ $350 मिलियन का, जो कि बनता है 2625 करोड़ रुपए। एक भी स्टॉक लॉस में नहीं गया, सारे के सारे प्रॉफिट में गए। जब एंड्रू से पूछताछ की गई तो उसने बहुत चौंका देने वाले बयान दिए। उसने कहा कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और वो आया है फ्यूचर से, साल 2256 से। तो आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस बंदे ने इतने कम समय में इतने सारे पैसे बना लिए और क्या वो सच बोल रहा था या झूठ, और उसने क्या क्या खुलासे किए। SEC यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि एंड्रू ने इनसाइडर ट्रेडिंग के मदद से ये पैसे बनाए। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है पैसे किसी भी स्टॉक में लगाने से पहले ये ऑलरेडी पता होता है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। ये कोई कंपनी के अंदर का बंदा सीक्रेटली इंफॉर्मेशन देता है और इस इंफॉर्मेशन के बेस में जो ट्रेडिंग करता है उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। 2003 मार्केट में काफ़ी ऊंच नीच की वजह से ट्रेडर्स को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा था। उसी समय एंड्रू नाम का बंदा 126 हाई रिस्क स्टॉक खरीदता है और स्टॉक्स में थोड़े थोड़े पैसे लगाता है। कुल मिला के $800 लगाता है 126 स्टॉक्स में। कोई भी नॉर्मल ट्रेडर इतने हाई रिस्की स्टॉक्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा, अगर करेगा तो भी 3 या 4 स्टॉक ही खरीदेगा। पर एंड्रू ने 126 हाई रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट किया। देखते ही देखते 2 हफ्ते निकल गए। एंड्रू ने जितने भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा था सारे के सारे काफ़ी ऊपर गए और एंड्रू ने बना लिए $350 मिलियन। बस 2 हफ्ते में $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन बना लिए, यानी कि 65,600 रुपये इन्वेस्ट किए और 2,625 करोड़ बना लिए। मतलब 14 दिनों में लगभग 40 लाख % प्रॉफिट। इतनी सटीकता से ट्रेडिंग करना इम्पॉसिबल है। कितने से कितना बड़ा इन्वेस्टर भी क्यों न हो, छोटी मोटी गलतियां तो करता ही है। पर एंड्रू के सारे 126 स्टॉक्स ने पैसे कमाए। ये देख के काफ़ी लोगों को एंड्रू पे डाउट हुआ। SEC को लगा ज़रूर कोई अंदर का बंदा है जो एंड्रू को सारे स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड्रू के प्रॉफिट्स को देख के मार्केट में काफ़ी चिंताजनक माहौल था। इसी वजह से SEC ने FBI को कंप्लेंट की और FBI एंड्रू को अरेस्ट कर लेती है पूछताछ के लिए टोरंटो, कनाडा से। इंट्रोगेशन कई घंटों तक चलता है। FBI को लगता है वो एंड्रू से पूछताछ करके उन लोगों को भी पकड़ लेंगे जिन्होंने एंड्रू की मदद की इन्फॉर्मेशन लीक करके पैसा कमाने में। पर FBI को नहीं पता था कि एंड्रू जो बयान देने वाला है उससे उनके होश उड़ जाएंगे और उससे FBI की तकलीफें और बढ़ जाएगी। एंड्रू कहता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है। वो साल 2256 से यहाँ आया है पैसे कमाने। वो कहता है उसे पता था कौन से स्टॉक ऊपर जाने वाले हैं, इसलिए उसने ठीक उसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया। एंड्रू कहता है कि उसका प्लान था कि वो इन्वेस्ट करते टाइम थोड़े लॉस भी लेगा ताकि किसी को शक ना हो। पर वो कहता है कि उसका ध्यान नहीं रहा और वो बहाव में बह गया और सारे अच्छे स्टॉक्स ले डाले। पर FBI को ये सब एक झूठ लग रहा था, जो कि ऑब्वियसली स्टार्ट में हर किसी को झूठ ही लगेगा। FBI और पूछताछ करती है पर एंड्रू से कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाती है। वो एक ही बात कहता है कि वो फ्यूचर से आया है, उसे ऑलरेडी पता था कि कौन से स्टॉक ऊपर जाएंगे। FBI एंड्रू के पास्ट इन्फॉर्मेशन निकालने का ट्राई करती है, पर आप सुन के हैरान रह जाओगे कि एंड्रू का पास्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई डेटा नहीं था एंड्रू के नाम का, कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं थी। ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला FBI को जिससे ये साबित कर सके कि एंड्रू उसी टाइम का है 2003 का, ना कि 2256 का। ऐसा होना काफ़ी चौंका देने वाला था क्योंकि हर किसी का कुछ न कुछ लिविंग प्रूफ होता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। पर एंड्रू का ऐसा कुछ नहीं था। इंट्रोगेशन के दौरान FBI को यकीन दिलवाने के लिए एंड्रू कहता है कि उसे पता है कि अमेरिका कब इराक पर हमला करने वाला है। एंड्रू एग्जैक्ट डेट बताता है हमले का, जो कि बाद में सच निकलता है।
एंड्रू ये भी कहता है कि उसे पता है ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा है और अगर उसे छोड़ दिया जाएगा तो वो ये भी बताएगा कि एड्स को कैसे क्योर करना है। एंड्रू 2256 से आया था। उसका कहना था फ्यूचर में एड्स का क्योर मिल गया है, इसलिए उसने कहा अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं बताऊंगा एड्स को क्योर कैसे किया जाता है। उसने FBI को ये भी कहा कि उसने कई बार पहले भी टाइम ट्रैवलिंग की है और अगर उसे छोड़ दिया जाएगा तो वो फ्यूचर की फोटोग्राफ भी दिखाएगा। एंड्रू बस फ्री होना चाहता था और अपने टाइम मशीन के पास जाना चाहता था सो दैट वो टाइम मशीन के द्वारा उसके टाइम 2256 में वापस जा सके। FBI ने जब उसकी टाइम मशीन के बारे में पूछा तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने कहा अगर मैं बताऊंगा तो वो गलत हाथों में चला जाएगा और उसका गलत इस्तेमाल होगा। FBI और SEC ने एंड्रू की सारी बातों को झुटलाया, पर उन्हें एंड्रू के अस्तित्व का एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला। एंड्रू को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में। एंड्रू के बेल की अमाउंट रखी गई थी $1 मिलियन, जो कि बनता है लगभग 7.5 करोड़ रुपए, जो कि काफी बड़ा रकम है बस एक बेल के लिए। कुछ दिनों बाद एक बंदा आता है और 1 मिलियन बेल अमाउंट भर के एंड्रू को छुड़ा ले जाता है। पर जब बेल का समय खत्म होता है और एंड्रू को कोर्ट में पेश होने का टाइम आता है, तब ना तो एंड्रू आता है और ना वो बंदा जिसने एंड्रू की बेल कराई थी। पुलिस ने काफ़ी ढूंढा एंड्रू और उस बंदे को, पर दोनों का कोई नामो निशान नहीं मिला। तो क्या लगता है आपको, क्या एंड्रू टाइम मशीन के द्वारा उसके समय में लौट गया, या वो बस एक लुटेरा था जिसने पैसे लेकर दुनिया के किसी कोने में भेस बदल कर रह रहा है? ये कोई नहीं जानता आखिर एंड्रू कहाँ गया। किसी के पास इसका जवाब नहीं।